सदा विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ दीन दयाल बिरद संभारी। दीन दयाल बिरद हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। बहुभे सज रघुनाथ जस सुनहि जनर अर नार। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हारे मानस विमल हंस निजी जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनहि राम बसो हिय कासु। राम बसो हिय कासु। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरो बाल। प्राणों ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपा। बंधु सका संग लेहि बुलाई। वन मृग्यानित खेले जाई। पावन मृग मारे जिय जानी। दिन प्रति निपहि दिखावहि आनी। जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तज सो लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि मात पिता आज्ञा अनुसरहि। जय विधि सुखी हो ही पुर लोगा। करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई। आप कहु अनुजन समुझाई। प्रात काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नावई माथा। आयस मांग करे पुर काजा। एक चरित हर्षई मन राजा। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रव सदस्यत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। 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 व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नामन रूप। भगत हे तो नाना विधि करत चरित
अनूप सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि। उपस्थित आज में सज्जनवृंद मानस के अंतर्गत श्रवण कर रहे हैं कि भगवान की सुंदर बाल लीलाओं का आनंद महाराज दशरथ, माता कौशल्या, सभी निवास के साथ तो क्या सभी अयोध्या वासियों के साथ में उस परमेश्वर की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। और वो आनंद देने वाला कौन है? वो परमात्मा है। उसके लिए लिख दिया कि व्यापक अकल अनी अज निर्गुण नाम न रूप। जो शब्द विवेक्षण ने कहे थे कि तात राम नहीं नरभूपाला, भुवनेश्वर का लहुकर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। और फिर इसके प्रांत में क्या कह दिया? गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। और यही चर्चा मारीच ने कह दी कि हे दशानन, उसको तो साधारण राजा का पुत्र मत जान, वो कालों का काल महाकाल है। तासो तात बैर ना कीजिए, मारिए मरिए जियाए जीजे। ब्रह्म परमेश्वर राम, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। जो परमात्मा अनादि है, अनंत है, ना जिसकी प्रारंभ है ना जिसका अंत है, जिसको देखने के लिए नेत्रों की नहीं, चलने के लिए पैरों की नहीं, कर्म करने के लिए हाथों की आवश्यकता नहीं, वही परमात्मा धराधाम पर अद्वित है। और कैसी लीलाएं कर रहा है? वो कभी बाल लीला करता है, कभी वो खेलने के लिए मिट्टी के अंदर जाकर के अपने मुख पर लगा लेता है, कभी वो कौशल्या के हाथ से छीन करके मक्खन और मिश्री की रोटी तुरंत अपने मित्रों के साथ में खेलने के लिए लायक रहता है, कभी वो अटखेलिया करता है, कभी वो मिट्टी में ही श्रृंगार बना करके सबों को रिझाता है। आज वो राम बड़े हुए हैं, विद्या लेने के लिए चले हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। राजा दशरथ चाहते तो गुरुदेव को बुला सकते थे महल में कि राजा के पुत्र हैं चारों के चारों, लेकिन वो धर्मज्ञ हैं, वो धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हैं। महाराज दशरथ ने क्या किया? राम को अनुज के साथ में गुरुदेव के आश्रम में भेज दिया। जितना समय पढ़ाई का होगा वो गुरुदेव के चरणों में आश्रम में रहेंगे। और उसकी परिणति क्या निकली? जब शिष्य गुरु के प्रति इतना मान सम्मान रख करके उसके यहाँ पर चल करके जाएगा तो विद्या भी इसको स्वतः थोड़े समय में प्राप्त हो जाएगी। और गुरु का जो गुरु पद है उसको नमन भी कर रहे हैं। और आज भगवान श्री राम ये सब जान करके कि वास्तव में ही पिता और माता सारा रनिवास मेरे इस लीलाओं को देख करके और मेरे इस रूप को देख करके जो पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं, वो पुण्य की प्राप्ति सहज रूप से उन्हीं को सुलभ हुई है जिसको परमात्मा सुलभ करवाना चाहता है। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानई भक्त भक्त अरुचंदन। भगवान आज उस उम्र के पड़ाव से थोड़ा आगे चले हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, वन मृज्ञानित खेल ही जाई। भाई रामनिवास शर्मा जी ने जो कथा कहते हैं 500 रुपए दिए हैं। ये नवरात्रों में जो माई का प्रसाद सेवा होगी उनके लिए दिए इन्होंने। धर्म के लिए प्रचार है, भक्ति के साथ जुड़ने से
सभी सुखों की प्राप्ति होती है। धन धन भक्ति देती रहे। भगवान राजा के पुत्र हैं, धराधाम पर राजा के पुत्र बनकर के आए हैं, तो राजा का धर्म है कि वो आखेट भी करे। लेकिन जब वो आखेट करते हैं तो वहां पर लिखा, बंधु सखा संग लेहि बुलाई, बन मृग्यानित खेलहि जाई, पावन मृग मारहि छिय जानी, दिन प्रति नृप ही दिखावहि आनी। भगवान के हाथों जो भी मृग बाणों के आगे आते हैं वो वास्तव में बड़भागी होते हुए पुण्य को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि भगवान जिसका अंतिम समय में नाम लेने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और जो शाश्वत रूप से जिसके सामने जिन्होंने लीला की है, मानो कि भगवान से यही इन्होंने एक कल्प में मांगा हो कि प्रभु जब आप पूर्ण ब्रह्म अवतार राम के रूप में आओ तो हमें ऐसे पशु बना देना जो आपके बाणों के द्वारा हम पूर्ण हो जाएं। ये मृग जो है प्रारब्ध के पुण्य की प्राप्ति को लिए हुए हैं, जो आज हाथों में भगवान के हाथों मुक्त होकर के कौन सी योनि को प्राप्त हो गए, मनवांछित योनि को प्राप्त हो गए। बाबा भगवान श्री राम जी ऐसे चमत्कार तो अनेकों ने कर देते हैं। जब भगवान श्री राम जी खरदूषण और 14,000 राक्षसों के साथ में युद्ध होता है तो वहां भी भगवान मुक्त कर देते हैं। राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करी उपाय रिपु मारे, क्षण में कृपा। और भगवान जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजसुर लोक सिधारे। वो भगवान के हाथों के बाण के शिकार होते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं? ते तनु तजसुर लोक सिधारे। वो भगवान के सभासद बन जाते हैं, भगवान के सभासद बन गए। और भगवान के सभासद बनने के लिए मूल में क्या है? वो यही है कि कभी किसी जन्म में इन्होंने भगवान से, क्योंकि 4 प्रकार की योनि है, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य। भगवान का रूप लेना, गिरिराज जटायु ने भगवान का रूप धारण करके गया था देवलोक में। ये गिरिराज जटायु ने भक्ति प्रीत किया ना, तो उसकी छिपी हुई एक इच्छा थी कि मैं भी भगवान का रूप धारण करके वहां जाऊं। तो भगवान ने सारूप्य मुक्ति दी। सालोक्य मुक्ति, भगवान जिस कल्प के त्रेता में पूर्ण ब्रह्म अवतार राम के रूप में आए, तो प्रभु मुझे भी कहीं वानर बना देना। प्रभु हो सके जो और ज्यादा मुझे मेरे कर्म मंदे हो तो क्या करना, जड़ ही जो अगर तुमने मुझे बनाना है तो प्रभु वो तो होना तो ये चाहिए कि प्रभु यदि जो अगर मेरे कर्म मैंने अच्छे किए होंगे तो मेरे कर्मों की फलश्रुति ये देना कि मेरा अयोध्या में जन्म हो और वहां प्रभु मैं आपके रोज रूप का निहोरा करूं। यानी कि उस लोक में, जिस लोक में आप राजा राम बन करके आओगे अयोध्या में, तो उस लोक में मेरा भी, यानी कि उस जो कल्प है उस कल्प के त्रेता में मुझे अपने साथ में रखना है। सालोक्य, सामीप्य, प्रभु चाहे कर्मों के माध्यम से मुझे पशु योनि मिले तो वानर बना देना, जड़ योनि मिले तो प्रभु आपकी बटोही बनते हुए आपके चरणों की जो रज है ना, प्रभु मुझे वही बना देना। प्रभु मैं आपके चरणों के नीचे के जो चरण चिन्ह है, जो समुद्र से मंथन करके निकले थे, प्रभु मैं उसके दर्शन करूंगा। चाहे मैं जड़ बना दो मुझे, लेकिन प्रभु मुझे उन्हीं चरणों की रज बनाना, उन्हीं रास्ते की रज बनाना जिस रास्ते पर आप 14 वर्ष की यात्रा कर रहे हो। तो भगवान के
हाथों जो मृग शिकार होते हैं वो मनवांछित देह प्राप्त करते हैं। भगवान ने उनको कृपा बरसा दी तो वो देव योनि में चले गए, भगवान के सभासद बन गए। सारूप्य मुक्ति हो, सालुक्य मुक्ति हो, सामीप्य हो, सायुज्य, पर वो अगला जन्म मिले तो तेरा भजन करने को मिले, तेरा श्रवण करने को मिले, तेरा गुणगान करने को मिले, ये मुक्ति मिलेगी। लेकिन आज मानस में वर्णन है कि जो मृग भगवान के हाथों बाण का शिकार होते हैं वो मुक्त होकर के मनवांछित फल की योनि प्राप्त करते हैं, और भगवान जो मनवांछित ना चाहे तो उनको देव योनि दे देते हैं। और ये चमत्कार तो भगवान ने रावण के साथ भी किया। रावण चाहे कितना तामस देह से था, उसके जो कर्म थे वो वास्तव मंदे थे। भगवान का कभी नाम नहीं लिया रावण ने, कभी भगवान का भजन नहीं किया रावण ने, कभी किसी भी प्रकार से यज्ञ में आहुति नहीं डाली उसने। एक बार तो उसने यज्ञ किया, लेकिन जैसे उसने सारी सत्ता मिल गई, सुख मिल गए, तो समूह तो इसलिए वो क्या करता था, कहा भी रावण ने कि होए भजन ना तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। तामसिक प्रवृत्ति मुझसे छूटती नहीं और भगवान का नाम मुझसे लिया नहीं जाता। लेकिन एक बार भी जब भगवान का नाम आया, कहाँ राम रण हतहु पचारी, भगवान के शार्क धनुष पर एक बाण दिखाई दिया सबको, और वो आगे चल करके 20 बाण में बदल गया, और 20 बाण बदल करके रावण के 32 अंगों का छेदन करके वापस तरकश में आ गया। क्योंकि सभी के सभी कितनी भुजाएं, कितने मुख, ये 32 अंग हो गए। एक नाभि में उसका अमृत कुंड, पहले अमृत कुंड में गया, फिर सारे के सारे अंगों का छेदन करके वापस भगवान के तरकश में आ गया। तो वहां लिखा है, तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देख शंभु चतुरानन। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देख शंभु चतुरानन। रावण के मुख से एक बार पूरी मानस में एक बार राम का नाम निकला, अन्यथा तो वो क्या कहता है, तपस्वी कह देता है, भूपसुत कह देता है, नृपसुत कह देता है, दाशती कह देता है, लेकिन राम का नाम नहीं लिया उसने। पूरी मानस में राम का नाम नहीं। सुंदरकांड में देखो, तपस्वी कह देगा, और किसका अरण्य का उसमें लंका कांड में चले जाओ, वहां नृपसुत भूपसुत, जो नृपसुत भूपसुत को हरो नार जीत वरण दो। भूपसुत नृपसुत तपस्वी दाशती ये बोलता है, राम का नाम नहीं। लेकिन अंतिम समय में भगवान ने मुक्त तो करना था रावण को, तो इसलिए उसके मुख से अपना नाम कहलवाया, और एक बार कहने लगा, कहाँ हो राम, मैं तुम्हारे साथ में युद्ध का सामना करना चाहता हूँ। लेकिन भगवान हंसे, और जब भगवान हंसते हैं तो माया अपने कर्म कराती है। सारे के सारे अंगों का छेदन किया, तब जाकर के रावण के मुख से एक आत्मा निकली, तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर्ष देख शंभु चतुरानन। एक तेज पुंज रावण के शरीर से निकला, और वो तेज पुंज भगवान के मुख के द्वारा भगवान के गर्भ में समा गया, उदर में समा गया। भगवान के मुख के द्वारा भगवान के उदर में समा गया। तो आज यही परिस्थिति बताते हैं कि प्रभु व्यापक है, ब्रह्म है, न इनका आदि है न अंत है, वो कालों के काल महाकाल भी है, और वही सबों को पुण्य की प्राप्ति कराते हैं। लेकिन आज सम मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनु
जन सम जाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिष सहित रनिवासा। कहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिष सहित रनिवासा। भगवान देखिए, राम जी महाराज दशरथ के महल में 3 समय कथा होती है। हमारे तो सुबह शाम ना, लेकिन वहां पर 3 समय कथा होती है। और तीनों समय भगवान श्री राम अपने आसन पर बैठते हैं कथा सुनने के लिए। वहां लिखा भी है कि वेद पुराण वशिष्ठ व खानहि, यद्यपि राम सकल गुण जानहि। सारे के सारे कथा को जानते हैं, क्योंकि भगवान के जो श्वास है ना, भगवान का जो श्वास है वो हमारे वेद और शास्त्र है। वेद और शास्त्र भगवान के श्वास है। आगम निगम पुराण ये भगवान की रचना है। इसलिए भगवान सब जिनके श्वास में वेद पुराण बसते हैं, लेकिन आज वो कैसी लीला कर रहा है। आज वो सब गुरु के चरणों में बैठ करके क्या सुनते हैं, पुराण और वेद की चर्चा सुनते हैं, धर्म के इतिहास सुनते हैं। वेद पुराण सुनहि मन भाई, आप कहि अनुजन समझाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखिए ये कितना बढ़िया एक मार्ग बताया कि जब संतों का संग सत्संग होता हो ना, तो सत्संग सुनने के बाद में क्या करे व्यक्ति, जो समय मिल जाए तो उसमें जो गुणगान जो सुना है ना, उस पर चर्चा करे। जो समय सत्संग में शास्त्र का ज्ञान सुना है, तो उसके सुनने के बाद में जो समय निकलता है, तो उसमें केवल मात्र भगवान की चर्चा करे। तो यहाँ भगवान श्री राम क्या करते हैं, अपने अनुजों को जो जो गुरुदेव धर्म की और इतिहास की और चर्चा सुनाते हैं, वेद पुराण की सुनाते हैं, तो अपने भाइयों को उसके ऊपर चर्चा करके सुनाते हैं, बताते हैं। आज गुरुदेव ने ये कहा, आज गुरुदेव ने ये बताया कि जीव क्या है, धर्म क्या है। यानी कि जो जो गुरुदेव ने बताया उसका उसको अपनी रचना से कह करके भाइयों को समझाते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई। भगवान राम मन लगा करके सुनते हैं। और हमारे भगवान शंकर क्या कहते हैं, सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुर बर मानस अधिकारी। सादर सुमेरण जे नर करहि, भव सागर गो पद एव तरहि। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुर बर मानस अधिकारी। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुर बर मानस अधिकारी। ये रामचरितमानस क्या है, ये रामचरितमानस हमारा मानसरोवर है। उस मानसरोवर पर जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस मानसरोवर पर जो मज्जन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ में, सादर के साथ में इसका मज्जन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। तो सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुर बर मानस अधिकारी। इस मान सरोवर के अधिकारी है जो सादर के साथ वैसे पान और मज्जन कर रहे हैं। और जो सादर के साथ में इसका पान करते हैं, कुटपान करते हैं, तो उसको क्या मिलेगा, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव सागर गोपद एव तरहि। सादर सुमिरन जे नर करहि,
भव सागर गोपति उतर। देखिए सत्संग में बैठे हो तो आपको पुण्य तो मिला ही मिला है। सत्संग में जिसने भी बैठा चाहे उसके कैसे कार्य हो, लेकिन उसको पुण्य की प्राप्ति तो है। लेकिन पुण्यों के साथ में कितने हमारा संकल्प इसके साथ जुड़ा हुआ है। कैसे कि जिसने साधन के साथ में इसका पुटपान किया तो क्या मिल गया, उसकी 84 लाख योनियां स्वतः उसकी मुट्ठी में आ गई। जिसने श्रद्धा और विश्वास के संबल के साथ में इसका श्रवण और उसका पान किया, पुटपान किया, तो उसको क्या मिल गया, भक्ति का मार्ग उसका प्रशस्त हो गया। उसका भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। और आज यही कुछ चमत्कार कर रहे हैं भगवान कि वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहो अनुजन समझाई। स्वयं भगवान जिनके ग्रीवा में से श्वास निकलते वेद और शास्त्र हैं सभी के सभी, आज वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम गुरु से धर्म की चर्चा वेद पुराण सुन रहे हैं। इसका जो पुण्य है ना, इसका पुण्य इतना भारी है रामचरितमानस सुनने का कि जो भगवान ने त्रेता में अपने दर्शन का फल दे करके पुण्य प्राप्ति कराई ना, वो पुण्य रामचरितमानस के यही प्रसंग गा करके सुन करके मिलेगा आपको पुण्य। ये मैं नहीं कह रहा, ये देव ऋषि नारद ने मांग लिया। कहने लगे प्रभु भगवान पंपा सरोवर पर बैठे हुए हैं, और पंपा सरोवर पर जब है तो लक्ष्मण जी महाराज संध्या के भोजन का आयोजन करने चले गए। तो भगवान राम एकांत जान करके देव ऋषि नारद ने पूछा कि प्रभु आपने मेरे श्राप को क्यों अंगीकार किया। आखिर भगवान ने प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन जब चलने लगे तो कहने लगे प्रभु फिर मैं आज मांगना चाहता हूँ। भगवान कहने लगे नारद एक बार मांगा था तो आपके क्रोध का भाजन बनना पड़ा था। देव ऋषि नारद कहने लगे प्रभु वो जो मांगना था मेरे स्वार्थ को हेतु था, अब मैं जो मांग रहा हूँ वो सर्जन सुखाय सर्जन हिताय है। अर्थात प्रभु राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गणपतिका। कि प्रभु आने वाले काल में आपके नाम रूप गुण धाम में इतनी समर्थ आ जाए, जो पुण्य आपके दर्शन से मिलता है त्रेता में, वो पुण्य आपके नाम रूप गुण धाम के गाने और सुनने मिलते हैं। यानी कि जो आपने ये सुना, इनकी पुण्य की प्राप्ति क्या हुई, इनकी पुण्य की प्राप्ति यही हुई कि जो भगवान के दर्शन से फल मिलता था ना, वो आज रामचरितमानस को गाने से और सुनने से मिलता है। देख लो आप क्या कमाल हो गया, दे लो। और ये कोई छोटी बात नहीं है। देव ऋषि नारद ने ये स्टैंप लगवा दी थी भगवान से। भगवान को कहना पड़ा कहाँ ये वस्तु, प्रभु सिग्नेचर कर दो, कर दी भगवान ने। तो इसलिए भगवान वेद पुराण सुनते हैं, उसकी चर्चाएं करते हैं, अपने भाइयों को समझाते हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। भगवान प्रातः उठते हैं, माता को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु के आश्रम में जाते हैं, वहां प्रणाम। असल में गुरु जी का आश्रम जो है ना महल से थोड़ा दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है कि समय लग जाए। तो इसलिए वहां पर भगवान जाते हैं, भगवान को नमन करके वंदन करके बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम को ले गए महाराज दशरथ से, बीच में धनुर्भंग यज्ञ है, उसके एक सामने विश्वामित्र सारे ब्राह्मणों के साथ बैठे हैं, संतों के साथ बैठे हैं। उसके विपरीत भगवान श्री राम अनुज और सारे निवास के साथ बैठे हैं।
तो जैसे ही गुरुदेव ने कहा, विश्वामित्र ने ये लिखा ना कि भाई गुरु गृह पढ़न गए रघुराई काल विद्या सभाई। वशिष्ठ जी महाराज ने विद्या बताई और कुछ बच गई थी ना, तो विश्वामित्र जी ने दी। विश्वामित्र जी ने कौन सी दी कि जब इन निशाचर राक्षसों के साथ में युद्ध करना पड़े तो ऐसे मंत्र आपको बोलने हैं जिसमें जल और अन्न ये सोते ही इनको, इसमें आप उनको जीत ले, यानी कि इनकी मंत्र बोले और उनकी वही जैसे जल ग्रहण करने से तृप्ता उठती है, अन्न ग्रहण कर से वो सुनना होगा। और ऐसे छिपी हुई भगवान श्री राम को ऋचाएं दी। यद्यपि भगवान तो फिर वही कालों के काल है, लेकिन वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो वहां पर जैसे लिखा, जैसे कहा गुरुदेव ने, उठो राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु रावण माता। ये उनकी दिनचर्या है भगवान की। आय सुमांग करही पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन। देखिए क्या सुंदर सीख है राम जी के द्वारा। ये सीख जहाँ घर में रामचरितमानस गाई जाएंगी तो ये वास्तव में चौपाई जब आएंगी तो सारे वातावरण को ही पावन पवित्र कर देंगे। जैसे ये आई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सभाई, तो बच्चे विद्या में निपुण हो जाएंगे। और जब ये चौपाई आएगी, आए सो मांग करे पुरकाजा, देख चरित हर्षे मन राजा, तो बच्चे क्या प्रभाव पड़ होगा उनका। माता पिता से पूछेंगे ये काम कर जाऊं है, माँ मैं इतनी देर के लिए चला जाऊं, आज्ञा नहीं। ये तो भाई प्रीति प्रतीति की बात है, ये तो प्रीति प्रतीति की बात है। ये मंत्र सिद्ध किया हुआ भाई। ये गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सभाई, और ये आयस मांग करई प्रकाशा, देख चरित हर्षे मन राजा, सिद्ध है। यद्यपि भगवान की कथा में कभी अपनी चर्चा नहीं करनी चाहिए किसी को भी। मैं नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कभी मत करो। किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। ये एक दूसरे का नाम लेना तो बड़ा ही गाना है अपने। वो कह रहे थे, वो कह रहे थे। हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे विद्वान चर्चा कर रहे थे। पहले ऐसा चलता था, लोग एक कथाकार ने कहा, वो संध्या उसका नाम ले रहा है, अगले दिन उसका नाम ले रहा है। इसमें मर्यादा की हीनता होती है। नाम नहीं होना चाहिए भाई। नाम केवल मात्र परमात्मा का, गुणगान केवल मात्र परमात्मा का, चर्चा केवल मात्र रामचरितमानस। तो ये जो अखंड पाठ में जब ये इस चौपाई को मंगलाचरण के रूप में लिया ना, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सभाई, तो जो आज असंभव जिसे कहते हैं कि भाई इतने मार्क्स आ जाने बड़े असंभव है, ये सिद्ध क्यों है चौपाई। बिल्कुल ये मंगलाचरण में है। और फिर तो कईयों ने इसका वो बना लिया जब ये मंगलाचरण में आई पंक्ति, तो उसके बाद तो कई हमारे जो सदस्य थे उन्होंने पुनरावृत्ति की और भगवान ने सिद्ध भी किए। तो भगवान की ये मर्यादा, ये जो रामचरितमानस की चौपाई है ना, ये भाई साहब सिद्ध क्यों है वास्तव में। भगवान और राम जी से पूछते हैं
भगवान राम माता पिता से पूछते हैं, गुरु से पूछते हैं और सिद्ध कर दिया। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वत्सतला ये हलुशानी। नाथ लखनपुर देखन चही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कही। जो राउर आय सो मैं पाई, नगर दिखाई तुरत ले आई। भगवान श्री राम गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव लक्ष्मण जी महाराज की इच्छा है, छोटे भाई की इच्छा है। बड़ा भाई छोटे की इच्छा को जान गया, मेरा भाई क्या चाहता है, क्योंकि बोला तो कभी है ही नहीं वो बेचारा। राम जी के सामने बोला नहीं कभी राम लक्ष्मण, और लक्ष्मण के सामने भरत नहीं बोला, और भरत के सामने शत्रुघ्न नहीं बोला। लेकिन गुरुदेव से पूछ लिया, गुरुदेव अनुज देखना चाहते हैं नगर को, जनकपुर को देखना चाहते हैं, यदि अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं इसको नगर दिखा लाऊं। और गुरुदेव भी कह देते कि संध्या से पहले आ जाना, तो नगर दिखाना तो इतने समय में दिखाना है। तो इसलिए आयुष मांग करही पुर काजा, एक चरित हर सही मन राजा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और ये भगवान के सभी गुणों को देख करके महाराज दशरथ बड़े आनंदित है। ये चरित्र देख करके महाराज दशरथ और सारा निवास माताओं के साथ में बड़ा प्रसन्नचित है, हर्षित हो रहे हैं, अनुरागित हो रहे हैं। वे भगवान के दर्शन और भगवान के लीलाओं को देख करके हर्षित है, लेकिन हम भगवान की इन मर्यादाओं को सुन करके, इन चपाइयों को गा गा करके हमें भी हर्ष और अनुराग हो रहा है। क्यों ना हो, किसका गुणगान है, किसका संवाद है, किसकी चर्चा है। व्यापक अकल अनी अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित अनूप सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। ना जिसका नाम है, ना जिसका आदि है, ना अनंत है, वो देह से परे है, वो अजन्मा है लेकिन आज जन्म भी ले रहा है। उसका प्रारंभ भी है, उसका देह भी है, उसका नाम भी है, नाम लेकर के धराधाम पर अवतरित है। वो गुणों में भी रचना कर रहा है, वो ऐसे ऐसे मर्यादाओं को स्थापित कर रहा है जिनको वास्तव में ही भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। और इसका मूल क्या है? इसका मूल है अपने भगतों को सुख देना। भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। तो भक्तों के हित के लिए सबसे बड़ा सर्वोपरि क्या है? सर्वोपरि ये है भक्तों का हित, कि भाई ये जो विनोद लीलाएं मेरे द्वारा की जाएंगी, ये कलयुग में सब उसको गाएंगे, और जो अपने मुख से गाएगा और जो सुनेगा सुनाएगा उसको धर्म की प्राप्ति होगी। जो धर्म करता है उसको सुख मिलता है, पुण्य मिलते हैं। धर्म करना करोगे पुण्य की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी तो जन्म सुधरेगा, जन्म सुधरेगा तो मरण सुधरेगा, और मरण सुधरेगा तो ये लोक सुधरेगा, और यह लोक सुधरेगा तो परलोक सुधरेगा। तो इसके मूल में क्या है? भगवान त्रेता में अवतार लेकर के वो लीलाएं जो मर्यादाएं कर रहे हैं, वो बाल लीलाएं, वो चरित्र, उनको देख करके तो महाराज दशरथ कौशल्या पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं, सारा निवास। लेकिन आज वही लीलाओं को
वही आज चरित्र को गा करके सुन करके सारा मृत्यु लोक अपने अपना धर्म का अनुष्ठान करके पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। वही जीव इस धराधाम पर बड़भागी है, वही गुणज्ञ है। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता। और फिर कह दिया, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा। और से भी कह दिया कि हानि की जग यही सम कछ भाई, भजिए ना राम ही नर तन पाई। ये मन, धन की हानि पुनर्जित की जा सकती है, लेकिन कभी बीते हुए समय की हानि अर्जित नहीं की जा सकती। इसलिए तो निर्मल हो करके उसी ब्रह्म का गुणगान कर, उसी का भजन कर। वरना था तो जो समय चला गया वो तेरे जीवन की सबसे बड़ी हानि में है। और आज यही संवाद आज रामचरितमानस में कह रहे हैं कि हे राम, आप व्यापक अकल अनी अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि। निशाचर राक्षसों को मारना है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? भगत हेतु, अपने भक्तों को सुख देने के लिए, अपने भक्तों को धर्म की पुण्य प्राप्ति कराने के लिए भगवान राम बन करके, कृष्ण बन करके आते हैं। और वह कृष्ण बन करके आते हैं तो गीता का, भागवत गीता के सारे ज्ञान को दे करके सबों के जन्म, ये मृत्यु लोक के जो जितने भी जीव हैं उनको ये कल्याण के लिए वो ज्ञान अर्जुन को दिया। और वही त्रेता में भगवान श्री राम ने जो चित्र किए हैं वो हम सबों को सुख देने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। क्योंकि वही आनंद देने वाला कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे तो लोक सुपासी। तो भगवान सबों के नाम और काम को जानते हैं, सेवा इतनी स्वीकार कीजिए। और भगवान से ही कहते रहे बाबा नीलकंठ से कि हे बाबा, कसना दीन पर द्रव उमावर, दारुण विपत हरण करुणा कर, वेद पुराण कह तो उदार हर, अमरी बार के हो मित्र। बाबा कंजूसी मत कर लेना, क्योंकि आप भोलेनाथ हो, आशुतोष तुम औडर दानी, आरत हरण दीन जन जानी। अर्थात समय चाहे किसी प्रकार से सुख का मिले चाहे दुख का मिले, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि हमारी रचना तेरा नाम ना ले, गुणगान ना ले, और श्रवण कभी श्रवण कर तो गुणगान ना करे। और सच्चिदानंद ले लिए थे।